Hello everyone, we are solving some questions which have been asked in the AKTU examination. So this is one of the question asked in AKTU 2018-19. This was the short answer type question. So इसमें कहा जा रहा है कि write the syntax to check whether a given circular queue is a full or empty. So यहाँ पे हम ये assume करेंगे कि हमारा जो implementation है वो array से है. So let's consider a small array. Let's say इसमें 6 indexes हैं 0 to 5 और ऐसा कह सकते हैं कि ये जो array है इसकी size 6 है. सो लेट्स से कि हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं किसी भी रैंडम पोजीशन पे. लेट्स से हमने रेयर और फ्रंट दोनों को इनिशियलाइज कर दिया इंडेक्स 3 पे. सो किसी भी रैंडम पोजीशन पे आप इसका इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं. तो अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. रेयर और फ्रंट जो है वो दोनों सेम पोजीशन पे पॉइंट कर रहे हैं. और इसके बाद मान लेते हैं कि हम इसमें कुछ इंजर्शंस करते हैं. तो जब हम इंजर्शन करेंगे तो रेयर पोजीशन में इंजर्शन होगा. सबसे पहले रेयर अपडेट होगा एंड देन इंजर्शन होगा. सो हम 3 से इसको रेयर को 3 से हम 4 पे ले आएंगे और इंजर्शन कर देंगे. फिर रेयर को हम 4 से 5 पे लेके जाएंगे एंड यहाँ पे इंजर्शन कर देंगे. फर्दर इंजर्शन के लिए हम रेयर में फार्मूला लगाते हैं रेयर प्लस 1 मॉड साइज. तो 5 प्लस 1 मॉड 6 करेंगे. इसका मतलब कि 6 मॉड 6 होगा, ये मीनिंग 0 होगा. रेयर हमारा यहाँ से पहुंच जाएगा 0 पे. इंजर्शन कर देते हैं. लेट्स हम यहाँ पे z को इंसर्ट कर देते हैं. फिर से इंजर्शन करना है तो लेट्स से हम रेयर प्लस 1 मॉड साइज करेंगे तो 1 आ जाएगा रेयर पे पोजीशन, अपडेटेड पोजीशन. लेट्स से हमने यहाँ पे इंजर्शन कर दिया है. तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से जो रेयर की पोजीशन है वो 1 है और जो फ्रंट की पोजीशन है वो है 3. लाइक दिस 4 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं. मान लीजिए कि अब हमें डिलीशंस करना है. तो डिलीशन हमारे फ्रंट से होंगे. फ्रंट से जब हम डिलीट करेंगे तो पहले फ्रंट को अपडेट करेंगे एंड देन डिलीशन परफॉर्म करेंगे. तो ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा. फिर फ्रंट को अपडेट करेंगे एंड देन डिलीट कर देंगे. फिर से डिलीशन करना है तो वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे. फ्रंट पर प्लस 1 मॉड साइज, 5 प्लस 1 मॉड साइज मतलब कि 6 मॉड 6 0. तो फ्रंट आया मेरा 0 पे और ये एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया. फिर से डिलीट करना है तो फ्रंट को अपडेट करेंगे 0 प्लस 1 मॉड साइज. फ्रंट हमारा यहाँ से आ जाएगा 1 इंडेक्स पे और इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे. इस एलिमेंट के डिलीशन के बाद हमारे पास जो फ्रंट की पोजीशन है वो भी 1 है और रेयर की पोजीशन भी 1 है. तो रेयर और फ्रंट दोनों सेम पोजीशन पे हैं. इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरा क्यू है वो एम्प्टी है. जब मैंने इनिशियलाइज किया था तो भी फ्रंट रेयर 3 पे थे और ये एम्प्टी था. अभी सारे एलिमेंट्स डिलीट होने के बाद भी फ्रंट और रेयर सेम पोजीशन पे हैं. इसका मतलब है कि जो इस एम्प्टी की कंडीशन अगर हमें डिफाइन करनी है किसी क्यू के लिए, लेट्स से क्यू मेरा क्यू है और क्यू के रेयर को हम डिनोट करते हैं क्यू डॉट रेयर से और फ्रंट को डिनोट करते हैं क्यू डॉट फ्रंट से. तो एम्प्टी हमारा क्यू तभी होगा जबकि फ्रंट और रेयर दोनों सेम पोजीशन पे होंगे. तो अगर क्यू डॉट रेयर इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स. अगर ये फ्रंट और रेयर दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है तो इसका मतलब है कि क्यू हमारा एम्प्टी नहीं होगा. सो इज एम्प्टी मेरा बूलियन वैल्यू फंक्शन हो गया जिसमें कि इंजर्शन, सॉरी, अगर हम किसी टाइम पे रेयर और फ्रंट की पोजीशन देख रहे हैं और वो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब कि ये एम्प्टीनेस की कंडीशन बताता है. आइए अब हम एक काम करते हैं कि इस क्यू में अगेन एलिमेंट्स को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं करंट पोजीशन के हिसाब से. लेट्स से करंट में रेयर और फ्रंट हमारा 1 पे है. प्रोसेस ऑफ इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए रेयर को अपडेट करते हैं, 1 से 2 पे लेके आते हैं, इंसर्ट कर देते हैं. लेट्स हमने ए इंसर्ट कर दिया. फिर से इंसर्ट करने के लिए रेयर को अपडेट करते हैं, बी इंसर्ट कर दिया. फिर से इंसर्शन करने के लिए रेयर को अपडेट करते हैं, सी इंसर्ट कर दिया. फर्दर इंसर्शन करने के लिए रेयर को अपडेट करते हैं, डी इंसर्ट कर दिया. फर्दर इंसर्शन के लिए रेयर को फिर से अपडेट करते हैं, 5 प्लस 1 मॉड साइज से 0 आएगी रेयर की नई पोजीशन, ई इंसर्ट कर देते हैं. अभी करंट की जो पोजीशन हमारी है उसमें फ्रंट मेरा 1 पे है और रेयर 0 पे है. फिर से अगर मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्शन के लिए
अभी करेंटली तो रेयर और फ्रंट अलग अलग पोजीशन पे हैं, लेकिन इंसर्शन के लिए जैसे ही हम रेयर प्लस वन मॉड साइज करेंगे, उस केस में ये हो जाएगा 0 + 1 मॉड 6, मीनिंग की 1। रेयर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, जो पहले से फ्रंट की पोजीशन है। तो अगर रेयर को अपडेट करने के बाद ये फ्रंट के इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये फुल कंडीशन है। इसका मतलब है कि अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे इस पोजीशन पे, नेक्स्ट टाइम जब हम डिलीट करेंगे तो हमें क्यू एम्प्टी दिखेगा, क्योंकि रेयर और फ्रंट सेम पोजीशन पे होंगे। तो हमें अवॉइड करना है कि ये वाला जो इंसर्शन है वो होने ही ना पाए। तो इसलिए रेयर जहां था वापस हम वहीं पे कर देते हैं, और रेयर हमारा 0 पे रह जाएगा। और इसी को हम फुल की कंडीशन कहेंगे। अगर साइज 6 हमने डिक्लेयर किया है तो 5 ही एलिमेंट्स टोटल इंसर्ट हो पाएंगे, 6 नहीं इंसर्ट हो पाएगा। अगर n साइज का हमने एरे डिक्लेयर किया है तो केवल n-1 ही मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे क्यू में आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस फुल की कंडीशन बनाने जा रहे हैं, और गिवन है क्यू, हमारा क्यू इस फुल हमारा तब होगा जबकि अपडेशन के बाद, मतलब कि क्यू डॉट रेयर प्लस वन, एंड देन अगर आप मॉड साइज करें इस अपडेशन के बाद, अगर ये फ्रंट के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है कि क्यू हमारा फुल है। रिटर्न ट्रू कर दीजिए, और अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। इज एम्प्टी और इस फुल में थोड़ा सा डिफरेंस है। फुल में क्या है कि हम पहले रेयर को अपडेट कर रहे हैं, देन उसको फ्रंट से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन एम्प्टी कंडीशन में क्या है कि रेयर और फ्रंट पहले से ही इक्वल है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द two functions design for the full and the empty. Both are signifying the different meaning. So thanks for watching this video.